Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 31 and it is only for 7th class students. It has taken from the subject English and we will learn and understand the topic. अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा. So without wasting our time, let's start and understand with me. Look at the following pictures carefully and read out the sentences given against them. यानी आपको नीचे दिए गए जो पिक्चर्स हैं उनको ध्यान से देखना है और उनके सामने जो सेंटेंस लिखे हैं ना उनको रीड करना है. ठीक है, चलो करके देखते हैं. जैसे सबसे फर्स्ट वन है, ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें एक लड़का बहुत तेज दौड़ रहा है. तेज दौड़ रहा है, ये कैसे दौड़ रहा है? अभी लिखा हुआ है इसके बारे में, ही रन स्लोली, यानी ये दिखा रहे हैं कि ये धीरे धीरे दौड़ रहा है. तो ही रन स्लोली, ध्यान से पढ़ना कि वह धीरे दौड़ता है. फिर इसके बाद एक बर्गर है, ठीक है, जो कि फास्ट फूड है, अच्छा तो नहीं होता लेकिन कभी कभार आप खा सकते हैं. शी ईट्स बर्गर्स क्वाइट रेगुलरली, यानी वह बर्गर खाती है. कैसे? वह लगभग नियमित रूप से रोज बर्गर खाती है. फिर यहाँ पर एक ड्रेस दिखा रखी है, नेहा हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस. नेहा के पास बहुत सुंदर ड्रेस है. और यहाँ पर एक ग्रैंड मदर ओल्ड लेडी दिखा रखी है. तो माई ग्रैंड मदर वॉक्स डेली, यानी मेरी दादी माँ रोज वॉक करती हैं, यानी चलती हैं. ठीक है. द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर्स इन ईच सेंटेंस टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन द सेंटेंस. देखो यहाँ पर जो बोल्ड लेटर दिखा रखे, ये जो बोल्ड लेटर इन्हें कहते हैं, ये हमें कुछ ना कुछ वर्ब के बारे में बता रहे हैं, या एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं, या एडवर्ब के बारे में बता रहे हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब. क्या नाम है? एडवर्ब. एडवर्ब्स. एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब. यानी एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब को, यानी जो एक्शन वर्ड्स होते हैं ना उनको, एडजेक्टिव जो हिंदी में हम विशेषण कहते हैं, या अनदर एडवर्ब, उनको मॉडिफाई कर देती है, उनके बारे में हमें कुछ बताती है. एडवर्ब. अगर सिंपल देखें ना इसके नाम का, वर्ब में कुछ ऐड कर रहे हैं. वर्ब तो आपको पता है एक्शन वर्ड्स, जैसे मैं इस समय स्पीकिंग कर रहा हूँ, आप लिसनिंग कर रहे हैं. तो मैं अगर बोलूँ कि मैं लाउडली स्पीकिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ. तो मैंने अपने एक्शन वर्ड के साथ साथ एक और बता दिया कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, है ना. इसी को ही हम एडवर्ब कहते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा. नोट, वी मस्ट रिमेंबर दैट एन एडवर्ब नेवर मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. याद रखना कि जो एडवर्ब होता है वो कभी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को, या एडवर्ब को. इन्हें ही मॉडिफाई करता है, यानी उनके बारे में ही कुछ बताता है. अब आपको समझ में आ गया एडवर्ब क्या है, और यही हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक भी है, एडवर्ब. एन एडवर्ब टेल्स अस इन अ व्हाट फ्रीक्वेंसी, वेयर, व्हेन एंड इन व्हाट मैनर अ वर्क इज डन. यानी जो एक एडवर्ब होता है ये हमें बताता है कि कितनी बार, व्हाट फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार, वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, और इन व्हाट मैनर अ वर्क इज डन, यानी वर्क को कैसे ख़त्म किया गया है, काम को कैसे ख़त्म किया जा रहा है. भाई स्लोली, फास्टली, या हमेशा होता है, या रेगुलरली, इस तरह से. ठीक है. तो हाउ, पहले तो हमें बता रहा है हाउ, यानी कैसे कोई काम हो रहा है. स्लोली यानी धीरे धीरे, सिंसियरली मतलब ईमानदारी से, ईजिली मतलब आराम से, केयरफुली मतलब ध्यान से, और कंफर्टेबली मतलब भी बहुत आसानी से. वेयर, वेयर में जो वर्ड यूज होते हैं ना, जैसे बिलो, यानी कि वो कहाँ है. ठीक है. एक तो हम बोलते हैं कि टेबल पर है, इट इज ऑन द टेबल, लेकिन हम ये जो ऑन बता रहे हैं तो ये क्या बता रहा है? ये एडवर्ब कर रहा है. ठीक है. अबव यानी ऊपर, हेयर यहाँ, आउटसाइड मतलब उस जगह के बाहर. ठीक है. डाउन का मतलब नीचे. फिर व्हेन, जो व्हेन वाले वर्ड होते हैं, जैसे टुडे यानी आज, लास्ट ईयर यानी पिछले साल, येट का मतलब अभी भी, आफ्टर का मतलब इसके बाद, और बिफोर का मतलब इसके पहले. फिर हाउ मच यानी वेरी है,
जैसे मैं बोलता हूँ ही इज़ वेरी हैप्पी या आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, तो मैं हैप्पी हूँ ये तो बता ही रहा है, ठीक है, लेकिन वेरी जो वर्ड आ गया ये हो गया एडवर्ब। ऑलमोस्ट यानी लगभग, एंटायरली मतलब पूरा, कंप्लीटली मतलब संपूर्ण, पूरा एकदम, है ना, और फेयरली मतलब बिल्कुल सही तरीके से, और हाउ ऑफन यानी कितनी बार, जैसे ऊपर हमने पढ़ा ना कि वो बर्गर जो है क्वाइट रेगुलरली खाती है, तो ऑलवेज मतलब हमेशा, सेल्डम मतलब कभी कभी, सेल्डम का मतलब कभी कभी, रेगुलरली का मतलब नियमित रूप से, रेयरली मतलब कभी कभार, और नेवर का मतलब कभी भी नहीं। तो ये जो सारे वर्ड्स अभी हम समझ रहे हैं ये सारे के सारे एडवर्ब्स होते हैं, यानी वर्ब में, एडजेक्टिव में या अनदर एडवर्ब में कुछ ऐड कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। और हम इसकी प्रैक्टिस अभी नीचे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनसे करेंगे और समझेंगे। जैसे बी पार्ट इज रीड द सेंटेंसेस एंड एनसर्कल द एडवर्ब्स। आपको नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़ना है और एडवर्ब को सर्कल करना है। जैसे द चाइल्ड क्राइज लाउडली, यानी बच्चा जो है वो बहुत तेज रोता है, चीखता है, क्राई का मतलब चीखना भी होता है, रोना भी होता है, ठीक है, तो लाउडली जो यहां पर वर्ड आया दिस इज एन एडवर्ब, ठीक है। बी द वेदर वॉज एक्सट्रीमली हॉट, यानी जो आज का मौसम है, जो मौसम है, आज का मौसम नहीं, जो मौसम है बहुत गर्म था, वॉज है ना, तो ये हॉट तो है ही, ठीक है, ये तो एक एडजेक्टिव है कि वेदर जो है कैसा था, गर्म था, ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ बता रहा है, बहुत गर्म था, ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब्स। फिर ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज जस्ट कंप्लीटेड, तो यहां जो वर्ड आया जस्ट कंप्लीटेड, ठीक है, तो ये क्या है, ये एडवर्ब है। फिर आई हैव मिसप्लेस्ड माई बैग समवेयर, तो समवेयर क्या है भाई, मिसप्लेस, मैंने अपना जो बैग है, मेरा बैग कहीं खो गया, तो बैग खो गया, हम ऐसे बोलते हैं मेरा बैग खो गया, ये तो है ही है, लेकिन हमने बोला समवेयर यानी कहाँ, तो ये क्या है, ये दिस इज एन एडवर्ब। नाउ सी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ एडवर्ब्स दे रखे हैं, आपको सही सेंटेंस में सही का यूज करना है। जैसे दे डांस वेरी, क्या आना चाहिए इसमें, वे कैसे डांस कर रहे हैं, करते हैं, ग्रेसफुली, तो हमें ये लिखना है यहाँ पर ग्रेसफुली, GRACEFULLY, ग्रेसफुली, ठीक है। फिर उसके बाद है, यानी वे ग्रेसफुली बहुत बढ़िया तरीके से डांस करते हैं। आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स, मैंने 2 ब्रेड खा चुका हूं, मैं 2 ब्रेड खा चुका हूं, बट आई एम, क्या आएगा, स्टिल हंग्री, यानी मैं अभी भी भूखा हूं, तो ये भी क्या है, ये एक एडवर्ब है। फिर उसके बाद है सी, दे विल मीट अस डैश द शॉप, वो हमें हमसे कहां पर मिलेंगे, ये आएगा आउटसाइड, दे विल मीट अस आउटसाइड द शॉप, यानी शॉप के बाहर मिलेंगे, इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। फिर डी है कम एंड सिट, क्या बोलते हैं हम, कम इधर आइए, एंड सिट हेयर, तो हेयर क्या है, एक एडवर्ब है। फिर सरोज इज, क्या आएगा, वेरी हैप्पी, सरोज बहुत खुश है, आप में से कईयों का नाम हो सकता है सरोज, या किसी रिलेटिव का नाम हो सकता है, तो सरोज इज वेरी हैप्पी, सरोज बहुत हैप्पी है, क्यों हैप्पी है, बिकॉज शी वॉन द रेस, क्योंकि उसने रेस जीती, ठीक है। अब डी, अरेंज दीज जम्बल्ड अप सेंटेंसेज इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द एडवर्ब। सबसे पहले यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखे हैं ना आपको, बड़े जंबल फॉर्म में दे रखे, ये मिले जुले, तो कोई सेंटेंस तो बन नहीं रहा, लेकिन आपको इसको सही ढंग से एक सेंटेंस बनाना है और फिर एडवर्ब को अंडरलाइन करना है। सो लेट्स ट्राई। तो जैसे सबसे पहले देखो क्या आएगा, ही ऑलवेज स्पीक्स, SPEAKS, स्पीक्स द ट्रुथ, ठीक है। अब इसमें जो एडवर्ब होगा वो कौन सा होगा, जल्दी बताओ, एडवर्ब होगा ऑलवेज, फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं,
सेकंड सेंटेंस क्या बनेगा, गो वी रेयरली टू थिएटर, क्या बनेगा, वी गो टू थिएटर, नहीं हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना, हम इसको ऐसे लिखेंगे, वी रेयरली गो टू थिएटर, यानी हम बहुत यानी कभी कभार ही थिएटर जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बारे में कुछ बताया, तो वर्ब हो गया गो और रेयरली हो गया एडवर्ब। वी रेयरली गो टू थिएटर यानी हम कभी कभार ही थिएटर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, फिर क्या है, माई फ्रेंड ड्राइव्स फास्ट, ये ऐसे बनेगा, यानी मेरा दोस्त बहुत तेज ड्राइव करता है। तो अब यहाँ पे ड्राइव्स तो क्या है, वर्ब है, ये क्या हो गया, एडवर्ब, ठीक है। तो आपने इसको अंडरलाइन करना है। नाउ लास्ट वन, तो देखो इसका क्या बन जाएगा, प्लीज टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड, प्लीज टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड मतलब कृपया आप अपने जूते बाहर निकालें, आउटसाइड, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, एडवर्ब, कहाँ पर, वेयर, यानी आउटसाइड, तो दिस इज एन एडवर्ब। इस तरह से आपको सही ढंग से लिखना है और फिर एडवर्ब को अंडरलाइन करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन, सारे वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाएँ। लेकिन रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और अब तो स्कूल भी जाना तो स्कूल मास्क लगा के जाना, एंड कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो ये फिजिकल डिस्टेंस भी रखना है। एंड जब भी पॉसिबल हो, जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।